हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टॉप 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी है। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है। बच्चे छोटी छोटी क्वेश्चनों को मतलब बना नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आते कि कैसे बनाएं, तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आएंगे और ये भी आएंगे, ऐसा ही है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। अब इसमें रेखाएं पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ए दिया है संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है या लंबवत है। तो इसे हम हल करते हैं, बिल्कुल ईजी है। इसमें आपको ये फार्मूला लगाना है a1/a2, ठीक है ना। अब a1 क्या होता है, देखिए x का गुना क्या है 6, बिल्कुल ईजी है। इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकले, बिल्कुल इसी शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। और देखिए a1/a2, a1 x का गुणांक 6 मान लिए, इधर x का गुणांक क्या है 3, a2 मान लिए, ठीक है ना। अब इसको करा देते हैं, देखिए 3 × 3, 3 2 = 6, यानी कि इनका मान 2 आ गया। अब लेते हैं b1 b2, ठीक है ना। देखिए b1 y का गुणांक क्या है -2, तो हमने यहाँ -2 ले लिए। अब देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इनका भी -1, माइनस खत्म, बच गया सिर्फ 2, ठीक है ना। ये तो बराबर आ गया। अब एक लेते हैं c1/c2, ठीक है। c1 क्या है, देखिए 9 है तो 9 ले लिए बटे, और c2 क्या है, ये देखो 12 यानी कि 12, 3 × 9 3 × 12, दोनों कटा दिए, ये कितना आ गया 3/4। अगर देखिए ये दो बराबर आ रहा है और ये बराबर नहीं आ रहा है 3/4, तो मान लो क्या है, ये समांतर है। हमेशा क्या मानना होगा, समांतर। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 40 और 50 की उच्च सीमा क्या होगा। अब इसमें ध्यान देना होगा, ऑप्शन ये है, देखिए 40 है, 50 है, 45 है, 60 है। इसमें देखिए कितनी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे समझ में नहीं आते हैं कि उच्च सीमा क्या होगा और निम्न सीमा क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना फंस जाते हैं। आइए सबसे पहले ये बता दें, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 40 - 50, ये वाला जो है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं इनको, निम्न सीमा, ठीक है। ये 50 को जो बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है ना। इस तरफ वाले को उच्च सीमा, इस तरफ वाले को निम्न सीमा, तो ये हो गया उच्च सीमा। तो आपका राइट जवाब जो हो जाएगा क्या, ये 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। कितना बच्चे इसमें वर्ग चिन्ह का सूत्र लगा देते हैं, जैसे कि ये वर्ग चिन्ह, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कर देते हैं कि इन दोनों को जोड़ के प्लस में 2 से भाग देते हैं, यानी कि 40 और 50 को जोड़ के, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 90, 40 50 90, 90/2, 2 से कटा देंगे 45। तो कितना बच्चे यहाँ पे 45 में टिक लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन में करा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा ही आपको देखना है, ये नहीं कि वर्ग चिन्ह देख लेना है, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करें। इसमें क्या करा है, माध्यिका। तो आपको माध्यिका कैसे निकालना, सबसे पहले इनको उतार लो, जो क्वेश्चन है ना इसे उतार लेते हैं। क्या है 6, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है 3, तो सबसे पहले हमने इसमें 3 उतार लेते हैं। उसके बाद इससे बड़ी कौन सा है 4, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, चाहे कोई सा भी माध्यिका निकालें। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है 4 के बाद, देखिए 4 के बाद 5 है तो हमने 5 लिख दिए। 5 के बाद दिया ये देखिए 6 है तो 6 ले लिए। 6 के बाद सीधा 8 है तो 8 ले लिए। 8 के बाद ये 9 है तो 9 ले लिए। देखिए इधर से 3 संख्या हमने ले लिए और इधर से भी 3 संख्या ले लिए, ठीक है ना। इसमें से ये 2 ठो को काट दिए, इधर वाले बच क्या गया, देखिए ये, यानी कि 5 6 बच गए। ये बचा ना ये वाला 5 6, ये संख्या को भी काट दिए, ये संख्या को बच गया क्या, देखिए ये 5 ये 6 बच गए। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, 5 + 6 बटे में 2 कर देते हैं। देखिए 6 5 कितना होता है 11, 11/2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 पंचे, देखिए 2 से 11 में भाग देना आपको, ठीक है ना। तो कैसे देंगे, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, यानी कि आपको भाग अगर नहीं आता तो इस तरीक़ा से दे सकते हैं 11 में, ध्यान दीजिए 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 खत्म, 0 देंगे, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये 5.5 आएंगे। ये जो 5.5 है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आते हैं प्रश्न 4 में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3 प्लस √3 माइनस √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल हल्का सवाल है। देखिए, ऑप्शन परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, इसमें ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इससे बिल्कुल इजी है। देखिए प्रश्न क्या, पहले इस प्रश्न को उतार लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 प्लस √3 माइनस √3। देखिए ये प्लस में √3, ये माइनस में, खत्म, बच गया क्या 3। तो 3 हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। 3 क्या होता है, परिमेय संख्या। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 5 में कह रहा है, देखिए 5,7, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, 5,7,9,11 ... का कौन सा पद 27 है। देखिए बिल्कुल इजी है। ऑप्शन दिया है 13वां है या 12वां है या 11वां है या 10वां है। तो आइए इसे जान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन VVI बहुत सा एग्जाम में आते हैं। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता देखिए कौन सा पद, अगर कौन सा पद बोले तो समझो कि हमको n निकालना है। क्या निकालना है, n, यानी कि an का फॉर्मूला इसमें लगा देना आपको। तो आपको पता होगा कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू क्या होता है, d। देखिए अब कौन सा पद 27, तो 27 को मान लेना an, तो इसके जगह पे 27 हमने रख दिए, ठीक है ना। देखिए बराबर a मतलब प्रथम पद क्या है मेरा 5, तो हमने 5 दे दिए, प्लस n तो दिया नहीं, निकालना है कौन सा पद, यानी कि n का मान निकालना है। तो n हमने लिख देते हैं -1, ठीक है ना। d, अब d ध्यान दीजिए कि दूसरे पद में पहला पद घटा देना, यानी कि दूसरा पद क्या है 7, 7 में 5 घटा देना तो क्या बचेगा 2, तो हमने इस जगह d की जगह पे 2 रख दिए, ठीक है। ध्यान दें ये 27 है। देखिए 5 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2n, माइनस है 2 को 1 से गुना करें तो क्या होगा 2, इसके साथ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दें ये 27 है तो हमने 27 लिख दिए, बराबर 5 में 2 घट गया, क्या बच गया 3, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, प्लस में ये 2n, ठीक है ना। ध्यान दें हमने ये 2n का वैल्यू निकालते हैं, 2n, यानी कि n का मान है 2n, बराबर में पहले इसको ले लेते हैं 27 जो है, ठीक है ना। ये प्लस में 3 है ये मेरा, इस पर हो जाएगा माइनस में 3। देखिए n बराबर करेंगे तो 27 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 24, ये 2 है नीचे भाग में आ जाएगा, यानी n का गुणांक जो 2 है ये नीचे भाग में 2 से कटा दीजिए 12, यानी कि n का मान क्या आ गया 12। मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12वां पद। बिल्कुल ईजी है ना। अब प्रश्न 6, 3, 4, 7, 6, 7, 2, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। बिल्कुल इजी है, 2 सेकंडों में इसका आंसर निकलेगा। बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, बहुलक क्या निकालें। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा संख्या हो उसको काउंटिंग करना है, यानी गिनती। तो इन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आ रही है, बार बार देखिए सबसे ज़्यादा तो आ रहा है हमको लग रहा है 7, यानी कि एक आ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, यानी कि 3 बार। अगर दूसरी क्वेश्चन बोले तो कोई सा आ नहीं रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आ रही है, ये 7। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि 7। जो भी इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के लिए क्लास 10th और क्लास 9th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे डालते रहेंगे। धन्यवाद।